सिंह साहब। पंकज जी, आपने बड़ा स्पष्ट कर दिया कांग्रेस की मनोस्थिति का और कांग्रेस क्या सोच रही है, आपने बड़ा स्पष्ट कर दिया। जो आपने कहा कि मुसलमान वोट नहीं देते, ऐसा है नहीं, आपके दिमाग में होगा। और क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी की लाभकारी स्कीम जाती है वो हिंदू मुसलमान देख कर नहीं जाती। आज की तारीख में जितनी लाभकारी स्कीम मैंने गिनाई, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान भारत हो, चाहे वो सिर पे छत हो, गैस का सिलेंडर हो, वो सबके सब में 30%, लगभग 35% तक मुसलमान है जिनको उसका लाभ मिल रहा है, जबकि उनकी आबादी में प्रतिशत सिर्फ 14 या 15% है। तो दुगने पे उनको लाभ मिल रहा है, दुगने से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है। तो ये आपकी सोच है और मुसलमान बहनों में तो खुलकर आशीर्वाद दिया था पिछली बार मोदी जी को और इस बार भी खूब देंगे। परंतु मैं जरा एक डेटा मैं भी बताता हूँ। 176 सीटों में 2014 में हम लोग 51% ज़्यादा वोट लेकर गए थे। 264 सीटों पर जब 2019 का चुनाव हुआ हम लोग ज़्यादा वोट लेकर गए, 51% से ज़्यादा। और इस बार हमारा टारगेट 350 सीटों का है और हम पिछले 4 साल से लगातार उन पर काम कर रहे हैं। वहाँ पर देश के जो अलग अलग हमारे सांसद हैं, जो और जो प्रमुख हमारे नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनको वो सीटें दे दी गई थी। उन सीटों पर निरंतर काम कर रहे हैं और टारगेट है कि उन सीटों पर भी हम 51% ज़्यादा वोट लेकर आएंगे। तो ये आपकी सोच होगी, आप ओवरऑल कॉन्फ्लिक्शन देख रहे हैं, हम मैक्रो देख रहे हैं। आप देखते रहिए जिस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं कि इतना परसेंट। हमारा काम तो जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि हम लोग पन्ना प्रमुख के हिसाब से काम करते हैं कि हमारा पन्ना प्रमुख कितने वोट अपने पेज के ऊपर, एक पेज के ऊपर वो उन वोटों में से कितने परसेंटेज वोट आगे लाएगा और उसके लिए क्या क्या जरूरी है वह सब करने के लिए पार्टी भी तैयार है और पन्ना प्रमुख भी तैयार है। तो अभी तो आप सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे। हमारे पन्ने पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, और उसमें ये नहीं कि कार्यकर्ता के नाते कोई पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता है। मेरे पास भी मेरे एरिया का पोलिंग बूथ नंबर 17 का काम मेरे पास है और वहां से निरंतर हर बार मैं अपनी आपकी तैयारियां हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिंह साहब कुछ खबरें आ रही हैं वो मैं दर्शकों को बताना भी चाहूंगा कि कांग्रेस में फेरबदल हो गया है, हलचल मच गई है। मैं देख पा रहा हूं अभी। और रामकृपाल जी, मैं आपको बता रहा हूं और इस पर कमेंट चाहता हूं, इसके बाद तुरंत आ रहा हूं। अनुराग जी, आपको टाइम दूंगा क्योंकि आपके राज्य से जुड़ी हुई बात है। यूपी का प्रभार प्रियंका गांधी वाड्रा को दिया गया था लेकिन हटा दिया है। प्रदर्शन ही नहीं हुआ इसलिए हटाया। रामकृपाल जी, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। जो भी कांग्रेस पार्टी ने कोई फैसला किया होगा तो सोच समझ के किया होगा। रही बात परफॉर्मेंस की, तो जो पंकज भाई कह रहे थे, जो आंकड़े दे रहे थे, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहाँ भी हिलेरी ने ज़्यादा वोट पाई थी ट्रंप से, लेकिन ट्रंप राष्ट्रपति बने। हमें नहीं भूलना चाहिए, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। एक बात आपको बता दूं कि 2019 में आजमगढ़ से अखिलेश जीते थे, लेकिन जितना वोट बीजेपी को मिला था, जब उस पर अखिलेश ने इस्तीफा दे दिया और बाई इलेक्शन हुआ उसका, तो बीजेपी 19 से कम वोट पा करके बाई इलेक्शन जीत गई। तो सवाल इस बात का नहीं है कि बीजेपी को वोट कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है। इस देश में केवल राजीव गांधी का 84-85 वाला अगर छोड़ दें, इंदिरा गांधी जब भी यहाँ रही हैं, हमेशा एक होता है कि जिसको बड़ी गठरी मिलती है, बाकी वो गठरी 33% की हो, 30% की हो, जो 70% है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ राइट वर्सेस रेस्ट। अगर रेस्ट यूनाइटेड है, यानी 70% वोट यूनाइटेड है, तो नो डाउट राइट का कोई चांस नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सवाल इसी बात का है कि वो कहते हैं ना, न 9 मन तेल होगा न कोई वो ना राधा नाचेगी, मतलब। और हाँ, ये तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है।